शिक्षक के बारे में जब मैंने यूट्यूब पे इस तरह के शब्द देखे ना साथियों, तो मुझसे रहा नहीं गया। आखिरकार ये हो क्या रहा है? अपनी टीआरपी, अपने व्यूज, अपने सब्सक्राइबर के लिए आप इतने भी गिर जाएंगे कि जो शिक्षक आज अंतरराष्ट्रीय लेवल पे पूरे भारतवर्ष में भारत का नाम रोशन किया है, उसके लिए क्या इस तरह का शब्द आपको अच्छा लग रहा है? अगर आपको इस तरह का शब्द अच्छा लग रहा है तो आप सच्चे देशभक्त नहीं हैं, आप देशद्रोही हैं। क्योंकि इस शख्स ने कभी जाति, पाति, धर्म, मजहब, पॉलिटिक्स, इन चीजों को कभी अपने जेहन में नहीं रखा। हालांकि मैं भी एक शिक्षक हूं। एक शिक्षक से जलता ही है। कभी एक शिक्षक शिक्षक का बड़ाई नहीं कर सकता है। लेकिन जब कोई देशभक्त होता है, भारत रत्न होता है, जो अपना सब कुछ दांव पर लगा करके विद्यार्थियों के लिए समर्पित रहता है, और वैसे शख्स के बारे में ऐसे अनमोल वचन जब कोई प्रयोग करता है ना, तो दिल पे चलाई छोड़िया हो जाती है। ऐसा लगता है कि कोई छुरी लेकर के, चाकू लेकर के और आपके दिल पे वार कर रहा है। आपको बुरा लगा होगा, थंबनेल आपने देखा होगा तो बहुत बुरा लगा होगा, मुझे भी बुरा लगा। और मैंने 2 दिन तक इंतजार किया कि आखिर बड़े बड़े जो रिपोर्टर्स जो खान सर के आगे पीछे घूमते रहते हैं, उन्होंने इस रिपोर्टर को क्यों नहीं एक्सपोज किया? क्या यूट्यूब पे ये स्वतंत्रता है कि कोई भी व्यक्ति, देश का जो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है, चाहे वो प्रधानमंत्री है, चाहे एक शिक्षक है, उसके लिए वो कोई भी थंबनेल लगा सकता है और उस व्यक्ति पे कार्रवाई नहीं हो सकती है? क्या अगर ऐसा ही अवधारणा बना रहेगा, ऐसा ही लोगों को छूट दिया जाता रहेगा, तो मुझे नहीं लगता है कि इतनी स्वतंत्रता अच्छी है। एआई की दुनिया में आपने देखा होगा साथियों कि आज कुछ भी हो जा रहा है, लेकिन उस पर कुछ एक्शन नहीं लिया जा रहा। तो कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्य है, और सरकार को इस पे जो है ना सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अगर यूट्यूब पे कोई अश्लील बात लिखता है, कोई अश्लील वीडियो बनाता है, तो उस व्यक्ति को अवश्य कार्रवाई होना ही चाहिए। सबसे पहले इसकी शुरुआत कहां से हुई है दोस्तों, ये शब्द आया कहां से है, इस पे मैं प्रकाश डालना चाहूंगा। आपको बता दें कि इस वीडियो को ध्यान से देखिए और फिर मैं आपको इसकी संपूर्ण कथा और गथा सुनाता हूं। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। कहते हैं ना साथियों, गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागू पांव, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागो पांव, बलिहारी गुरु आपको जो गोविंद दियो बताए। अगर आपने थंबनेल देखा होगा ना साथियों, तो आपके भी शरीर में आग लग गया होगा, आपका भी खून खौल गया होगा। क्योंकि ये शब्द देख करके अगर आप सच्चा देशभक्त हैं और वास्तव में आप परिवर्तन चाहते हैं, तो शायद ये हिंदी के शब्द देख करके आपके शरीर में आग लग गया होगा। कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी होगा। मैंने जब इस थंबनेल को देखा तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि आखिरकार लोग अपने व्यूज को बढ़ाने के लिए अपनी मर्यादा को भी भूल जाते हैं। अपनी मर्यादा को भी भूल जा रहे हैं कि किस शख्स के बारे में हम कौन से शब्द का प्रयोग किए हैं, किस शब्द का प्रयोग। जरा गौर से इस शब्द को पढ़िए। मेरी तो आंखें यकीन नहीं कर रही थी, मैं तो कई मिनट जो है मुझे इस शब्द को पढ़ने में लग गया कि आखिरकार ये लिखा क्या गया है। थोड़ा ध्यान से पढ़िए, अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से इस लाइन को पढ़िए। ये शब्द मेरे नहीं है दोस्तों। भरा नहीं जो भाव से, जिसमें बहता रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। आज के मशहूर शिक्षक, पूरे विद्यार्थी के दिलों पे राज करने वाले शिक्षक। जब हम बच्चे थे ना, तो गांधी जी के बारे में या फिर नेहरू जी के बारे में कोई दूसरे विचार नहीं हो सकते, मतलब एक ही था कि देवर आर हीरोज। लेकिन आजकल बच्चे जो हैं वो बहस करते हैं कि, और वो पढ़ते हैं, सुनते हैं कि इनके भी नेगेटिव व्यूज़ थे जो इन्होंने किया या नेहरू जी ने किया। चाइना के प्रति जो नरम व्यवहार था नेहरू का, वो गलत था। तो अब जो है डिबेट वगैरह होता है, तो बच्चे आजकल की जनरेशन जो 4 बजे अपना 1.5 GB डाटा खत्म कर देते हैं।
ये जनरेशन की बात करते हैं। हाँ, इस जनरेशन जो हफ्ते में कोई काम नहीं करते फिर भी संडे को रील आराम देखते रहते हैं। हाँ, संडे को भी आराम करते हैं, मतलब हफ्ते में कोई काम नहीं करना है, संडे को भी आराम करना है। रेस्ट डे। ये जनरेशन जो आज अपने मुखिया के खिलाफ आवाज नहीं उठाता, आज का जनरेशन, इसके सामने एक नॉर्मल 2 कौड़ी का ठेकेदार घटिया मसाला डाल के नालियां बना देता है जिसका ढक्कन टूट जाता है, ये उसके खिलाफ आवाज न उठाने वाली जनरेशन गांधी पे आवाज उठाती है, जो गुलामी में महारानी से लड़ गया था, जो अपने विधायक से नहीं लड़ सकता है, बिना पैसा खिलाए प्रधानमंत्री आवास योजना से घर नहीं बनवा सकता है, वो आवाज उठाता है गांधी सही थे या गलत थे। ये तो बात हो गया, मोबाइल आ गया है 2 लाइन लिख दो, किसी को खराबी है क्या है। ये जनरेशन है। आपको बता दें साथियों कि वर्तमान में अभी जो है खान सर एक पॉडकास्ट में गए हुए थे, और ये पॉडकास्ट जो है यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, इस पॉडकास्ट में, ठीक है, स्मिता प्रकाश के साथ जो ANI की जो है संपादिका है, और इनके पॉडकास्ट में खान सर गए हुए थे। ये पॉडकास्ट मैंने शुरू से अंत तक बहुत पहले, आज से 5-6 दिन पहले मैंने देखा था, और बहुत ही अच्छा लगा। इन दोनों की जो वार्तालाप हो रही थी और जो बातें चल रही थी यंग को लेकर के, हमारे विद्यार्थियों को लेकर के, और कई तरह की बातें चली, कई तरह का मुद्दा जो है उन चीजों पे ये लोग डिबेट कर रहे थे, बात कर रहे थे। तो खान सर ने क्या कहा, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। स्मिता प्रकाश का एक क्वेश्चन था कि इन्होंने कहा कि खान सर, जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो गांधी और नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इन लोगों को आदमी बहुत पूजनीय मानता था, आदरणीय मानता था, लेकिन आजकल के जो युवा हैं वो इन पर डिबेट भी करते हैं कि चाइना को लेकर के, या सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी के विचारधारा एक दूसरे से नहीं मिलते थे। हाँ, ये सत्य है कि महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के विचारधारा नहीं मिलते, लेकिन दोनों का इंटेंशन एक ही था कि किसी भी कीमत पे हमें देश को स्वतंत्र कराना है। विचारधारा की बात करें साथियों, तो महात्मा गांधी जो कि नरम दल के नेता थे, और सुभाष चंद्र बोस जो कि गरम दल के नेता थे, तो इनकी विचारधारा नहीं मिलती थी। लेकिन हालांकि आपको बता दें कि वही सुभाष चंद्र बोस है जो महात्मा गांधी के कहने पर IAS जैसी, ICS उस समय हुआ करता था दोस्तों, जिसका परित्याग कर दिया, रिजाइन दे दिया, त्याग दे दिया। जब असहयोग आंदोलन चला था और महात्मा गांधी के एक बार कहने पर सुभाष चंद्र बोस ने क्यों त्याग दिया था, और इस महात्मा को के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसी महात्मा के शब्द हैं ये महात्मा, शायद आप इनको कभी देखे होंगे, जानते होंगे या नहीं जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो आज से आप इन्हें जान जाएंगे। इन्हीं के शब्द हैं, ये अनमोल वचन, ये थंबनेल इन्हीं के शब्द हैं। इनका नाम अनुपम पांडे है, और एक यूट्यूब पे न्यूज जे करके ये न्यूज चलाते हैं और रिपोर्टर हैं। ये महात्मा जो है इन्हीं के शब्द हैं। अनमोल वचन का जो यूज किए, आपको बता दें कि ये जो वचन है, ये वचन इन्हीं का है, और कितने महान आत्मा है इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। इन्होंने संकल्प लिया है कि टीचर को गाली दे करके और हम समाज में जागरूकता फैलाएंगे, विद्यार्थियों को मोटिवेट करेंगे। 4 शब्द, गलत शब्द हम विद्यार्थियों को भी समझाएंगे और बताएंगे, और खुद भी हम बोलेंगे इस शिक्षक के बारे में, जिस शिक्षक को ये पूरा देश आदर, प्रेम, श्रद्धा से ऊपर जाति, धर्म, मजहब, मतलब कि जिस तरह से लोग APJ अब्दुल कलाम को देखते थे, उस तरह से आज इस खान सर को लोग देखते हैं, और इस व्यक्ति के बारे में ये जागरूकता इस तरह से फैला रहे हैं कि इनको इस शब्द से नवाजे हैं दोस्तों, इस शब्द से। इस शब्द को थोड़ा सा पढ़िए, इस शब्द को ध्यान से पढ़िए। और लिखा क्या है इन्होंने, अपने टाइटल में क्या लिखा है कि खान सर पॉडकास्ट एक्सपोज्ड। खान सर पॉडकास्ट एक्सपोज, व्हाई इज खान सर अफ्रेड ऑफ क्वेश्चन सर नेहरू एंड गांधी जी। मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं, आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि क्या ये गांधी जी जो है, नेहरू जी जो है, ये खान सर के फैमिली मेंबर है? क्या इनके, अब तो मैं, क्या इनके मतलब क्या लगते हैं, इनसे क्या रिश्ता है, क्या रिश्ता है इनसे, कि इनके बारे में अगर कोई सवाल पूछेगा, कोई क्वेश्चन पूछेगा, तो ये आग बबूले हो जाएंगे, क्वेश्चन से डरेंगे। इसका मतलब है कि इस महापुरुष का हमारे भारतीय करेंसी पर इस महापुरुष का फोटो होना चाहिए। आपने और हमने और आज तक के विद्वानों ने महात्मा गांधी के बारे में संपूर्ण बात नहीं जाना। ये बहुत कुछ जानते हैं और कहते हैं कि महात्मा गांधी कोई भगवान नहीं थे, इंसान थे, उनसे भी गलतियां हो सकती हैं। तो हम जब उनसे गलतियां हो सकती हैं तो हम इस शब्द का प्रयोग क्यों नहीं कर सकते? अरे भाई साहब, कभी 2-4 दिन जेल रहे हैं,
2-4 दिन जेल आपके परिवार में से कोई रहा है? जिस दिन आपके परिवार में से 2-4 लोग जेल में रह जाएंगे ना, अपने आप को एंकर कहते हैं, अपने आप को रिपोर्टर कहते हैं, तो आपको पता है रिपोर्टर का अर्थ क्या होता है? देश को इस तरह से जागरूकता किया जाता है, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आप अपने व्यूज सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए आप अपनी मर्यादा को भूल गए। आपकी भी दशा उसी तरह से है। क्या साथियों आपको कभी घाव हुआ है? ऐसा घाव, ऐसा जख्म जिसमें से मवाद निकल रहा हो, पीप निकल रहा हो? अगर ऐसा हुआ होगा ना तो आप नोटिस किए होंगे कि जिस घाव से आपको मवाद निकलता है ना, पीप निकलता है ना, वहीं जाकर के मक्खियां बैठती हैं। पूरे आपके स्वच्छ शरीर पे नहीं बैठेंगे, मवाद चखने के लिए बैठेंगे। इस भाई साहब को ये दिखाई नहीं दिया कि ये 2 घंटे के पॉडकास्ट में खान सर ने किन किन मुद्दों को कितने बेहतरीन तरीके से समझाया है। उसके बारे में इन्होंने एनालिसिस नहीं किया, उसके बारे में ये कुछ अच्छा नहीं बोले। लेकिन खान सर ने जब ये बात कह दिया, सुनिए जरा गौर से खान सर ने क्या कहा, उनके शब्दों में सुने कि खान सर ने कहा क्या और ये क्यों भर के और क्यों इन्होंने। जब हम बच्चे थे ना तो गांधी जी के बारे में या फिर नेहरू जी के बारे में कोई दूसरे विचार नहीं हो सकते, मतलब एक ही था कि देवर आर हीरोज। लेकिन आजकल बच्चे जो हैं वो बहस करते हैं कि, और वो पढ़ते हैं, सुनते हैं कि इनके भी नेगेटिव व्यूज़ थे जो इन्होंने किया या नेहरू जी ने किया। चाइना के प्रति जो नरम व्यवहार था नेहरू का, वो गलत था। तो अब जो है डिबेट वगैरह होता है तो बच्चे आजकल की जनरेशन जो 4 बजे अपना 1.5 GB डाटा खत्म कर देते हैं ये जनरेशन की बात करते हैं। जो हफ्ते में कोई काम नहीं करते हैं फिर भी संडे को आराम देखते रहते हैं। हाँ, संडे को भी आराम करते हैं, मतलब हफ्ते में कोई काम नहीं करना है, संडे को भी आराम करना है, रेस्ट डे। ये जनरेशन जो आज अपने मुखिया के खिलाफ आवाज नहीं उठाता, आज का जनरेशन, इसके सामने एक नॉर्मल 2 कौड़ी का ठेकेदार घटिया मसाला डाल के नालियां बना देता है जिसका ढक्कन टूट जाता है। ये उसके खिलाफ आवाज न उठाने वाली जनरेशन गांधी पे आवाज उठाती है, जो गुलामी में महारानी से लड़ गया था, जो अपने विधायक से नहीं लड़ सकता है, बिना पैसा खिलाए प्रधानमंत्री आवास योजना से घर नहीं बनवा सकता है, वो आवाज उठाता है गांधी सही थे या गलत थे। ये तो बात हो गया, मोबाइल आ गया, 2 लाइन लिख दो, किसी को खराबी है क्या है। ये जनरेशन है यहाँ पे। एएनआई की संपादक स्मिता प्रकाश ने हाल ही में बिहार के खान सर के साथ एक पॉडकास्ट किया। तो खान सर ने क्या कहा कि आज का जनरेशन जो 4 बजे तक अपने 1.5 GB डाटा को खत्म कर देता है, वह जनरेशन आज गांधी और नेहरू से सवाल पूछता है। खान सर ने यह भी कहा कि आज का जनरेशन जो उसके घर के सामने जो नाला बनता है उसमें डुप्लीकेट मटेरियल डाल दिया जाता है और फिर भी अपने मुखिया और वार्ड के खिलाफ जो आवाज नहीं उठाता है, और वह व्यक्ति जो महात्मा गांधी जो अपने संपूर्ण जीवन के 9 साल जेल में बिताए थे, उनसे सवाल करता है। जिस महात्मा गांधी ने ब्रिटिश रूल को जो है घुटने टेका दिया, उस महात्मा गांधी से सवाल करता है, उसको गाली देता है। आज के समय में भी महात्मा गांधी को लोग गाली देने वाले हैं। अगर ऐसा है कि महात्मा गांधी में कमी है, तो उन तमाम लोग जो वरिष्ठ लोग जो बहुत बुद्धिजीवी हैं, जो महात्मा गांधी से भी बहुत अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मान रहे हैं, मैं तो कहता हूं कि उनका फोटो लेकर के और हर जगह उन्हीं की तस्वीर लगानी चाहिए। आज तक का तो पीढ़ी मूर्ख है। आज तक का तो जितना भी चीज है, सरकार हो गया, इतने IAS IPS, इतने पॉलिटिशियंस और इतने दिग्गज लोग बैठे हो, वो तो मूर्ख है। महान तो ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग महान हैं जिनको महात्मा गांधी के बारे में बहुत कुछ पता है कि महात्मा गांधी का फोटो होना ही नहीं चाहिए, इनका फोटो होना चाहिए। तभी तो इस महाशय ने ऐसे शब्द का प्रयोग किया और ये कह रहे हैं कि मैं जागरूकता फैला रहा हूं। देखिए इनकी जागरूकता को, देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से ये जागरूकता फैला रहे हैं। और इन्होंने कौन कौन से शब्द का प्रयोग किया ऐसे शिक्षक के बारे में, जिस शिक्षक ने बिहार में आज के समय में इतनी बड़ी क्रांति लेकर के आया है। स्टूडेंट्स की छोटी सी छोटी प्रॉब्लम, स्टूडेंट की छोटी सी छोटी मुद्दा को अपने जान को जोखिम में डाल करके जो शख्स कदम से कदम मिला रहा है और शिक्षा का विकास कर रहा है, वह बिहार को वह बिहार देखना चाहता है जो बिहार नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, वो नालंदा जो पूरे विश्व के अंदर प्रसिद्ध था, उस नालंदा, उस बिहार को देखने के लिए अपने संपूर्ण जीवन को विद्यार्थियों के लिए झोंक दिया है। उस शख्स के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में, उस लोकप्रिय व्यक्ति के बारे में ऐसा शब्द का प्रयोग आपको कहां तक सही लग रहा है, आप मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा। क्या महात्मा गांधी ने 1.5 GB डेटा की बात कह करके क्या उन्होंने गलती की? क्या महात्मा गांधी खान सर ने
इस बात पे टिप्पणी की कि जो बच्चे 4 बजे अपना डेटा रील्स में और अनयूजुअल चीजों को देखने में बर्बाद कर देते हैं, और वे लोग गांधी और नेहरू पे सवाल उठाते हैं, अगर उन्होंने उस पे टिप्पणी कर ही दी तो क्या इसमें बुरा है? उनका तो पर्पस यही था, मोटिवेट करना, कि जो बच्चे गलत दिशा में डाइवर्ट हो रहे हैं, रील्स के पीछे भाग रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उनके लिए अगर वो अच्छा संदेश दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि उन्होंने समस्त विद्यार्थियों, अच्छा मोबाइल चलाने वाले को ब्लेम किया है, उन्होंने गलत ठहराया है और खुद को वो विद्वान दिखाया है, उन्होंने अपने अपने आप को उन्होंने महान दिखाया है। हाँ, अगर ऐसा उन्होंने किया है तो सही किया है। एक गुरु का कर्तव्य यह होता है कि जहां पे अगर उसे सदाचारी चीजों को बताना हो तो सदाचारी चीजों को बताए, और समाज में अगर कोई बलात्कारी व्यक्ति है तो उसके बारे में भी बताए। सुगंध के बारे में हम पढ़ाएंगे, दुर्गंध के बारे में कोई दूसरा पढ़ाएगा जी? है? तब आप कहिएगा कि नहीं, केवल घोड़ा के बारे में पढ़ाइए, आप गधा के बारे में क्यों पढ़ा रहे हैं? क्यों भाई? एक टीचर होने के नाते ऑथेंटिक चीजों को बताना एक गुरु, एक शिक्षक की ये परम कर्तव्य होती है। अगर खान सर ने ऐसा कह ही दिया तो क्या गलत किया? लेकिन आपने जो किया, ऐसे शब्द का प्रयोग जो किया, क्या आपको कहीं यह चीज उचित लग रहा है? साथियों, मैं तो कहता हूं कि जिस तरह से इन्होंने लिखा खान सर पॉडकास्ट एक्सपोज, उस तरह से अगर आप रियल में खान सर के चहीते हैं, अगर ऐसे व्यक्ति का साथ नहीं देंगे ना दोस्तों, तो बिहार और हमारे देश, आज देख लीजिए, आज आप देख लीजिए कि 200 सालों में महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे 200 साल पुराने नेता थे, जिस चीजों को लेकर के ये आगे बढ़े, 200 सालों में आपको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिखेगा जो राष्ट्र हित में बात करे, बच्चों के लिए बात करे, इतना अफोर्डेबल फी कर दे, जो फी 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, जिसके पास पैसे होते थे केवल वही लोग बड़े ख्वाब और बड़े सपने देख पाते थे, उस फी को कम करने में, अफोर्डेबल बनाने में इस व्यक्ति ने अपने जीवन को समर्पित कर दिया बच्चों के लिए। उस व्यक्ति को इन्होंने ऐसा शब्द का इस्तेमाल किया, मुझे तो बहुत शर्म आ रही है। पत्रकार हैं, एंकर हैं, कुछ अच्छा बताइए। इतने घोटलबाजी होता है, इतना पुल टूटता है, इतने लोग अपशब्द बोलते हैं, उन लोगों पे तो आपने कभी टोका टिप्पणी नहीं किया। और एक शिक्षक के बारे में मुंह उठा करके चले आए, ऐसे शब्द लेकर के चले आए कि आपके व्यूअर्स बढ़ जाएंगे, आपके सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। कोई आपको 2 कौड़ी का कोई व्यक्ति नहीं जानता था, इस व्यक्ति के नाम के साथ अपना नाम जोड़ करके और अपने आप को फेमस बना ले। आपको कहां तक ये उचित लगता है? आप हमें कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा दोस्तों। और इनके बारे में आपका क्या ख्याल है, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।